परीक्षार्थियों को जब पढ़ाई से ज्यादा मोटिवेशन की जरूरत होती है, और मोटिवेशन के लिए करे क्या, रात में रील देखते हैं नौजवान, और मोटिवेशन उतनी ही देर रहता है बस जितनी देर रील चलती है। रील तो नशे की तरह है ना, जैसे शराब जितनी पीती रहो चढ़ती रहेगी, तो जैसे शराब पीना छोड़ दिया वैसे नशा उतरा। तो ये इन बहादुरों पर मोटिवेशन की नहीं, आंतरिक शक्ति की जरूरत है, और आंतरिक शक्ति पैदा होगी ध्यान से, योग से। और बिहार की धरती जहां पर भगवान बुद्ध को निर्वाण मिला, वहां की धरती, अभी मैं उसी धरती की चर्चा कर रहा था। तो रील और शराब दोनों एक ही चीज है, जैसे बंद करेंगे उतर जाएगा। तो इन सबको चाहिए कि अपने मानसिक शक्ति को बढ़ाने के लिए ध्यान की शुरुआत करें, योग की शुरुआत करें। अगला सवाल आदमी के सामने उमंग मिश्र का ये सवाल है कि दर्शन जीवन के लिए कितना जरूरी है, उसे जीवन में कैसे अपनाएं? Who would like to answer? स्कोरिंग के लिए जरूरी है ये तो पता है, पर जीवन के लिए दर्शन यानी ज्ञान। भगवान बुद्ध महान बने देखकर। सिद्धार्थ जो सिद्धार्थ से बुद्ध का निर्माण हो रहा है, वो किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ के थोड़ी हो रहा है। देखा उन्होंने, एक बुजुर्ग आदमी को देखा, एक बीमार आदमी को देखा, फिर एक डेड बॉडी को देखा, फिर एक सन्यासी को देखा। इसलिए भारत में दर्शन का मतलब जो देख कर सीखा जाए। कबीर ने क्या, कौन सी कहा पढ़ाई की, एक खजूर का पेड़ देखा तो दर्शन बना दिया। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल ला गया तो दूर। तो दर्शन यानी आंतरिक दृष्टि का विकास। चक्की चलते हुए बहुत लोगों ने देखा, लेकिन उस चक्की को कैसे अध्यात्म के दर्शन में सेट करना है। चलती चाकी देख के बिना कबीरा रोए, और दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। तो दर्शन आंतरिक दृष्टि के विकास के लिए अनिवार्य है, और वो आंतरिक दृष्टि आपको सिर्फ इस संसार में महान नहीं बनाएगी, आपको अगले लोक में भी आपका रास्ता प्रशस्त करेगी। ठीक, अगला सवाल महत्वपूर्ण है और मैं चाहता हूँ कि आप चारों लोग इसको रिस्पॉन्ड करें। ये यक्ष प्रश्न की तरह है और अनंत काल से चला आ रहा है। यूपीएससी में ऑप्शनल का चयन कैसे करें? महेंद्र का सवाल है, तो मिलियंस ऑफ महेंद्र का सवाल है। तो सबसे पहले तो इस ऑप्शनल सब्जेक्ट को चूज करना, इसके इम्पोर्टेंस को समझना पड़ेगा। हमें मालूम होना चाहिए कि ये सिलेक्शन में रैंक भी दिला सकता है, नहीं तो सिलेक्शन रोक भी सकता है। सबसे बड़ा दुख जो होता है कि 2-2, 3-3 साल बाद पढ़ लिए एक सब्जेक्ट को, देन बाद में रियलाइज होता है कि ऑप्शनल चाहिए। तो मुझे लगता है 3 बातें ऑप्शनल में बहुत जरूरी है। सबसे पहली चीज इंटरेस्ट। सब्जेक्ट में इंटरेस्ट होगा, क्योंकि वो 2 पेपर कवर कर रहा है मेंस के। सब्जेक्ट में भी इंटरेस्ट होगा तो ही आप उसको रात भर बैठ के पढ़ जाओ। क्योंकि कई बार हम ऐसा लर्नर का वो है कि अरे इस बार तो ज्योग्राफी बहुत चला, इस बार तो पॉलिट बहुत चला, जो जोश में ले लिया। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि इंटरेस्ट नहीं होता तो सब्जेक्ट में गड़बड़ी होती है। तो एक बात इंटरेस्ट। दूसरा मुझे लगता है ऑप्शनल में शिक्षक का बहुत बड़ा रोल है। टीचर्स को बहुत ध्यान से चुने। सब शिक्षक अच्छे होते हैं, पर मुझे बात किसकी समझ आ रही है, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको सब्जेक्ट को जीना है, 2 पेपर्स लिखने हैं। और तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात प्रैक्टिस। टेस्ट सीरीज का आपको एक संसाधन निकालना ही पड़ेगा। सच वही है कि यदि आप आंसर नहीं लिख पाए कोई फायदा नहीं है, अच्छा ऑप्शनल लेने से, अच्छे टीचर से बनने से। तो तीसरी बात है कि कहीं ना कहीं आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। तो 3 बातें ढूंढे, इंटरेस्ट, दूसरा शिक्षक, और तीसरी इंपॉर्टेंट बात कि कहीं से कैसा भी मुझे टेस्ट सीरीज का सोर्स मिल जाए, यही लिख सकते हैं ऑप्शनल में। मैं सर की बातों में तो एक ही चीज जोड़ूंगा, तीसरे में क्योंकि हिंदी मीडियम होता है तो हर विषय का मटेरियल नहीं मिल पाता है। जिसमें मटेरियल मिले, क्योंकि हम 1 साल की परीक्षा दे रहे, पीएचडी नहीं कर रहे कि हमें 3 साल 4 साल लग जाए। तो मार्केट में हमें ये भी देखना होगा कि उस विषय का हमारे पास मटेरियल है या नहीं। जैसे हम एक बार चर्चा कर रहे थे 1987 के डीजीपी जो भोपाल के थे, उन्होंने फिजिक्स हिंदी माध्यम में लिखकर सिलेक्शन दिया,
तो हमने उनसे पूछा सर आज अगर लेना होता तो क्या करते? तो बोले मैं फिजिक्स नहीं लेता क्योंकि मुझे उसके लिए मटेरियल भी बहुत ज्यादा सेलेक्ट करना पड़ता। तो ज्यादा जरूरी है कि आप जिस विषय को आप चुन रहे हैं वो स्वयं पीएचडी करने वाला ना हो, बल्कि आपको बना बनाया मटेरियल मिला, आप उसको समझे, रिवाइज करें, उसके बारे में जानें, तो आपका सोल्यूशन और भी जल्दी होगा। चलो बोलिए। पहले तो बिहार को प्रणाम, और काफी देर से सोच रहे थे कि आपको प्रणाम कर लिया जाए, पर अब मौका मिल ही गया है। और जैसे कि क्वेश्चन है ऑप्शनल, आपको बता दें अगर राजा बनना है इस एग्जाम का तो ऑप्शनल पे पूरी पकड़ करनी पड़ेगी, और मामूली होती नहीं कि हर कोई इस पे पकड़ पा पाए। दो तीन चीज पहले डिलीनेट कर लीजिए। सबसे पहले अगर बैकग्राउंड है किसी सब्जेक्ट में तो सबसे पहले उसी को चुनने की कोशिश करिए। अगर वो चलन में है तो उसको पक्का चुन लीजिए, आपको फायदा मिलेगा। आप पढ़ के आते हैं कुछ और यहाँ पे हवा चल रही होती है ABCD की, आप पहुंच के बोलते हैं अरे मेरे बगल वाला ABCD लिया है, मैं भी वही ले लेता हूँ। वही सबसे बड़ी गलती होती है। अगर बैकग्राउंड है तो आपको स्क्रैच से वर्क नहीं करना है। सेकेंड, हमेशा ऑप्शन वैसा चुनिए जहां रिवीजन का स्कोप अच्छा खासा हो। फॉर एग्जाम्पल, आप एक ऐसा ऑप्शन चुनिए जिसके रिवीजन में कम से कम 6 महीने 7 महीने अगर निकल जाएंगे तो प्रॉब्लम है आप खुद डिमोटिवेट होने लगेंगे। तीसरा, बिल्कुल कोऑपरेट करेंगे वर्ड सेट बाय सुदर्शन सर, आपका इंटरेस्ट होना चाहिए। पता चले 1 महीना लेने के बाद मन क्या है, मां पसंद नहीं आ रहे सब्जेक्ट को, बड़ा लिखना पड़ रहा है, तो कोई फायदा नहीं होगा। आप कम से कम 10 दिन लगाइए, रिसर्च करिए, और एक बार जो चुन लिया उस पर एकदम अड़िग रहना है। तो ऑप्शन की ये 3 मेजर क्राइटेरिया जो हमें हमेशा देखे और ये फायदा भी करते हैं, जो भी एस्पिरेंट लोग जरूर फायदा करेंगे। मैं तो कबीर शैली का इस्तेमाल करूंगा, सिर्फ एक बात बोलूंगा, दुल्हन वही जो पीला बनवा वही जो समझ में आए। क्या सोच रहे यार, तुम लड़की देखने जाओगे तब तो हमको नहीं बुलाओगे कि और बोझा बता दो इस लड़की शादी करो। 18 साल की उम्र में तुमको अपने देश का नेता चुनने का अधिकार मिल गया, 21 साल में तुमको कलेक्टर बना रहा है, और तुम जाके पूछ रहे हो कि भैया अब भरत शर्मा से अगर पूछोगे कि किस तरह की लड़की शादी करे तो भरत शर्मा क्या कहेंगे कि गोरिया चांद क्या भरत शर्मा कहेंगे ना, गोरिया चांद क्या गोरिया से पूछोगे तो कहेंगे कि जोन बात का सवर्गों में ऊपर ना करी। मेरा सोरे रहा इतिहास हो गई, अब पाछे सौरभ के कितने के विनाश हो गए। तो अपनी समझदारी का इस्तेमाल करो, अपने विवेक, ये एग्जामिनेशन विवेक का है तुम्हारे। तो सार्वजनिक को बता दिया बता सिंपल तरीके में देखिए कि आप अपना विवेक का इस्तेमाल करिए और चलिए। और अपना एक बड़ी मजेदार बात बता दूं, अपना ऑप्शनल किसी को मत बताइए। जैसे आपका ऑप्शनल डॉक्टर है, आपने हिस्ट्री, उससे क्या होगा, उसके सामने वाला क्या है आपको हिस्ट्री की क्लास पढ़ाई बता देगा, उसको फिर आपको डिमोरलाइज करना है, क्या हिस्ट्री में नंबर नहीं आता तो तुम्हारा है नहीं, तुम्हारा हिस्ट्री ऑप्शनल है नहीं, तो मुश्किल में खड़ा हो कि गुरु जी जैसा करो वैसे ही करेंगे। इसको बोलते हैं आर्ट ऑफ लिविंग। क्लास का सवाल है, अटेम्प्ट कैसे मैनेज करें? 1-2 बार तो ट्राई करने में अटेम्प्ट खराब हो जाते हैं और फिर अटेम्प्ट खर्च करने में डर लगता है। हमसे पापा कह रहे हैं इस बार दे दो, एक बार दे दो, एक बार शादी करके दे दो, चलेगी तो फिर करना, नहीं तो छोड़ देना। अरे भैया तैयारी है, यहाँ भेदभाव नहीं डाला, यहाँ खुद का मैदान में गए तो 1 साल आप अपनी तैयारी करिए, पढ़ाई करिए शानदार तरीके से,
और एक साल प्रैक्टिस करिए। हम सिर्फ 500 क्वेश्चन मेंस के मिनिमम, जिस दिन आपका 500 आंसर होगा ना उस दिन आपको कुछ सोचना नहीं पड़ेगा लिखने के लिए। और 30 क्वेश्चन पर डे प्रीलिम्स के, कितना हुआ 900 क्वेश्चन महीने में, 10 महीने में 9000, 12 महीने में लमसम 10,000 प्रीलिम्स के क्वेश्चन तुम सॉल्व कर लोगे। और कितना करना है इसमें 60 प्रोबेबिलिटी का अगर नियम लगाओ तो 70 करोगे कम से कम और ज्यादा। तो पहले साल तैयारी, दूसरे साल प्रैक्टिस, और जब तुम्हें क्वेश्चन करने में सोचना ना पड़े और लिखने में सोचना ना पड़े उसके बाद वो आइटम ले लो। सर ने तो स्किल बता दिया कि ये स्किल है, ऐसा हो कोई ना। सर मुझे लगता है ना कई बार एक बार प्रीलिम्स को देख लूं, इसमें एक अटेम्प्ट खराब कर दूंगा, फिर ट्राई करें। अच्छा कुछ बच्चों का बोझ भी होता है कि एक साल दिल्ली में रह रहा है तो प्रूफ तो करो क्या कर रहे थे, क्योंकि इसे डर लगता है कि शादी में जाऊंगा तो पूछ लगे क्या हुआ। तो मेरे हिसाब से सबसे बेसिक चीज है कि आपको अपने आप को पहचानना पड़ेगा कि भैया जो एग्जाम मांग रही है वो मैंने किया है कि नहीं। कहाँ से पता लगेगा? PYQs। कोई टॉपिक पढ़ रहा है या कोई सब्जेक्ट तभी बोलेंगे कि मेरा हो गया जब आप पुराने सारे पेपर्स कम से कम लगा पा रहे हैं। तो एक स्केल मेरी नजरों में बस यही है कि जब भी कोई भी अटेम्प्ट, या अभी इस बार जैसे 30-35 ऐसे बच्चे थे जिनका प्रीलिम्स निकला है जो सीधे संपर्क में थे, उनका एक कॉमन आंसर था कि सर सबसे पहली बात कि मैं अटेम्प्ट तभी देने गया जब मैं कॉन्फिडेंस था किस चीज को लेकर, PYQs को लेकर। तो टॉपिक का कंप्लीशन कैसे हुआ, कब होगा, तो वो PYQs ही आपको बताएंगे और तभी कॉन्फिडेंस भी आपको आने वाला है। नहीं तो ऐसे किसी के दूसरे मेजरमेंट से कि घर प्रूव करना है, घर बताना है, तो इस बार प्रीलिम्स को देखेंगे फिर मेंस का क्या होगा। पर आप समझिए कि इंटरव्यू के बाद ही सिलेक्शन हो रहा है, सिर्फ प्रीलिम निकालने से काम नहीं हो रहा। तो ये सच है, इस सच को पहचानो। थैंक यू। तो थोड़ा सा बोलना चाहेंगे यहाँ पे एक अलग अंदाज में, क्योंकि अटेम्प्ट तब दीजिए जब आपको लगे कि आपकी यूपीएससी प्रिपरेशन में एक घटना हो गई। सुनिएगा, यूपीएससी प्रिपरेशन में जब वो घटना हो जाए, जब लगे कि आप उसके बिहार और वो आपकी पटना हो जाए, तब अटेम्प्ट देना है। और वो अटेम्प्ट ऐसा होना चाहिए ईमानदारी से, पढ़ा लिखा सब कुछ किया ईमानदारी से, शिद्दत से, और वो आपका ऐसा अटेम्प्ट हो जिसमें लगे कि यार कुछ नहीं तो ईमान तो कम से कम कहे कि हाँ कुछ पढ़ के ही दिया है। मुंह उठाए सुबह चल दिए, प्रीलिम्स का पेपर है चलो दे लेते हैं, एडमिट कार्ड वहीं चलते चलते निकाल लिए, पेन लेके वहां पे पहुंच के सेंटर पे कुछ लोग पेन ले रहे हैं और वो अटेम्प्ट देने आ रहे हैं। प्लीज लेट्स नॉट डू दिस। अगर आपको देना है तो बिल्कुल बिहार पटना वाला रिलेशन रखिए कि एक के बिना जिया नहीं जा रहा, और यहाँ पे यूपीएससी है दूसरा एंटिटी। लीला का सवाल है कि कपड़ों के बारे में बहुत बातें होती हैं, खासतौर पर इंटरव्यू में लड़कों को और लड़कियों को किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए, कैसा लुक रखना चाहिए। हवा में उड़ता जाए मेरा लाल दुपट्टा मजबूत। फूड और ड्रेस ये दोनों ज्योग्राफी से कनेक्टेड है। सहारा डेजर्ट में तो टाई नहीं लगाओगे, तो हर जगह का एक प्रोटोकॉल होता है। जैसे आप अधिकारी हो गए, कल आपका कैबिनेट मिनिस्टरों के साथ मीटिंग है, हमारा एक प्रोटोकॉल है कि अपना एक डिसेंट ड्रेस, टाई नॉब बंद है। तो एक तो जब लड़कियां जाती है तो आमतौर पर वो साड़ी पहनकर ही जाए, आमतौर पर सारी लड़कियां साड़ी पहनते हैं, और आमतौर पर सारे लड़के अपना सूट टाई वगैरह लगा के जाते हैं। सिंपल सा ड्रेस है। ब्यूरोक्रेसी, मॉडर्न ब्यूरोक्रेसी अंग्रेजों की देन है, तो वो एक प्रोटोकॉल शुरू से चला आ रहा है, ट्रेडिशन, तो वो ट्रेडिशन चल रहा है। पर आप चाहे तो सिंपलिसिटी में जा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि 4 बटन यहाँ पे खोल लिया, चोरी की चेन बाहर है, कीरिंग नशा है। तो ये ड्रेस आप ऐसा पहनिए कि आपसे ज्यादा खाना अपने मन का पहनिए और कपड़ा दूसरों के मन का पहनिए कि आपसे ज्यादा दूसरे आपको अप्रिशिएट करें। ऐसा ना हो कि हंसे आपको। गमछा तो शायद जी, अगला सवाल है रणधीर का, जिसपे आप चारों लोग रिस्पॉन्ड कर सकते हैं।
अगर आप लोग यूपीएससी के चेयरमैन होते तो आप यूपीएससी के तौर तरीकों में, परीक्षा लेने के तरीकों में किस तरह के सुधार करते या प्रोसेस में किस तरह का बदलाव करते? वैसे तो मतलब बहुत बड़ा पद है और यूपीएससी का चेयरमैन तो खुद नहीं बदल सकता, संसद उसको बदलती है। उनका तात्पर्य आप भावना समझिए। बिल्कुल। हाँ, अभी सवाल का जवाब जो है आपको बताने हैं करेक्शन। अगर मैं कहूँगा तो मुझे जो लगता है, जो इन 10-12 वर्षों में देखा, एक तो जो बड़ा परिवर्तन होना चाहिए वो है प्रीलिम्स को लेकर। विद्यार्थी पूरे साल भर मेहनत करता है और केवल एक पेपर तय कर रहा है कि वो चयन होगा कि नहीं होगा। उस 2 घंटे में उसके पूरे साल भर की मेहनत जरूरी नहीं है कि बिल्कुल एग्जैक्टली दिख जाए। जैसे मेंस में 7-8 पेपर होते हैं, तो हमने जब एग्जाम दिया था तब 2-2 पेपर होते थे। मैं चाहूंगा कि अगर प्रीलिम्स वाला जो पहला वाला स्टेप है उसमें यदि 2 पेपर हो तो मुझे लगता है कि विद्यार्थी जो खास करके मेहनत कर रहे हैं वो अपने आप को ज्यादा बेहतर और कंफर्ट जोन में समझ पाए। बाकी सर लोग और बता सकते हैं इसमें। सर मुझे ऐसा लगता है कि ये जो एग्जाम जो लोग दे रहे हैं उसमें हर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो अच्छे से अच्छी शिक्षा ले पा रहा है, कोचिंग ले पा रहा है। बहुत सारे गांव हैं वहां से व्यक्ति ट्राई करने का सोचता है, तो कई बार पेपर को देख के बच्चों की आधी तो हिम्मत वहीं टूट जाती है कि यार मेरी तो कभी शिक्षा हुई नहीं, मैं तो बड़े शहर जाके कोचिंग करूँ नहीं, कैसे ये कवर होगा। तो पेपर एटलीस्ट ऐसा मैं बनाने का प्रयास करूं कि हर कोई एटलीस्ट एक बार प्रयास तो करे। मतलब मुझे सबसे बेसिकली ध्यान रखता है कि हम पेपर तो बना रहे हैं लेकिन उस गांव के छोटे से गांव के अंदर एक उस छोटी स्कूल के बारे में कभी सोच ही नहीं रहे कि वहां से पढ़ा हुआ विद्यार्थी इस पेपर को कैसे टैकल करेगा, तो उसके बारे में सोचने की शायद आवश्यकता है। जितने लोग हमसे हम एक इंटरव्यू आईएएस का देते हैं उनको सरकार को एक डिग्री एडिशनल देनी चाहिए। आईएएस स्टेट सर्विस कमीशन को भी जोड़ा जा सकता है कि जो लोग इंटरव्यू दे रहे हैं, हमारे चंद्रमौली साहब 4 इंटरव्यू दिए, एक एडिशनल डिग्री देना चाहिए कि अगर उसको मान्यता मानना चाहिए कि साहब ये आदमी इंटरव्यू तक पहुंचा है और इस देश में या दुनिया में कुछ भी करने की स्थिति में, तो वो जो इंटरव्यू के बाद अगर आदमी निकला तो जो पूरा अंधेरा चाहता है उससे बहुत सारे लोगों को बहुत सारा। एक सवाल है ये इस साल का यूपीएससी प्रीलिम्स बेतुका था, उसके बाद को प्रमोट किया गया, सीसेट का पेपर आईआईटी और कैट के लेवल का था। ये इस तरीके से सडन चेंज कैसे कर देते हैं और तैयारी कैसे करें आप? उसका भी अगर चला नहीं, ऑफिस में जो बॉस होता है तो जब वो देखता है कि बहुत सारे लोग बैठे हैं तो कोई ना कोई काम ही दे देगा कि यार बाहर जाके देखो कितने रिक्शे वाले गुजरे। अब यूपीएससी ऑटोनोमस बॉडी है, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स तैयारी करा रहे हैं, फिक्स पैटर्न पे क्वेश्चन बना रहे हैं, आखिर एक निश्चित संख्या में लिख रही है ना, तो पेपर तो था ही बैठेगा, लेकिन जिसका मन शांत था और तैयारी अच्छी थी वो फिर भी मेंस लिख रहा है। क्योंकि युद्ध में जो सबसे बड़ी जरूरत है वह शांत मन की। तो पेपर बेढंगा रहा होगा, सही बात है, बहुत लोगों की किस्मत भी काम कर गई होगी, तो मैं तो यही अपील कर सकता हूँ कि इस तरह का पेपर भविष्य में ना बनाया जाए, लेकिन फिर भी उससे ज्यादा मैं प्रतिस्पर्धियों से अपील करूंगा कि वो इतना शांत रहे कि पेपर कुछ भी हो वो उस लिस्ट में रहे जहां उन्हें एग्जाम देना है। एक सवाल आप चारों लोगों से रिस्पॉन्स करेगा, वो ये है कि जितने भी टीचर्स हैं जिनको नौजवान देखते हैं खासतौर पर ऑनलाइन वीडियो उसे मोटिवेट तो बहुत करते हैं, पर ये नहीं बताते हैं कि असफलता से कैसे मिलते हैं, क्योंकि सिलेक्ट होने वाले तो कुछ 100 या कुछ हजार ही हैं, अपीयर होने वाले लाखों हैं और तैयारी करने वाले उससे भी ज्यादा। एकदम मोटिवेशनल वीडियोस देख के लगता है कि सब अच्छा हो जाएगा, सब बदल जाएगा, और फिर नहीं होता है तो अंधकार दिखता है, जैसा सर ने। तो क्या हम प्लान बी के बारे में सोच रहे हैं?
अगर मैं कहूँ कि जब हम यूपीएससी में एंट्री करते हैं तो ये सोच कर तो सभी को पता है हर साल सीट 1000 ही आने वाली है, वो तो बढ़ने वाली नहीं है। पर जैसे कई बार विद्यार्थी कहते प्लान बी, तो मेरा इसमें व्यक्तिगत ये मानना है कि जब पहली बार लड़ाई में उतरे तो केवल एक ही प्लान लेकर आर या पार। जो जापानी योद्धा होते हैं उनकी सबसे बड़ी खूबसूरती होती है कि वे जब युद्ध करने जाते हैं तो बस एक ही विकल्प होता है जीत, और अगर वो नहीं जीत पाते तो अपनी गर्दन वही काट देते। पर मैं ये प्रमोट नहीं कर रहा हूँ कि अब उसके बाद वो जीवन खत्म हो गया, और मैं कहना चाहूंगा कि पहले प्रयास में वो प्लान बी ना सोचे। जब अगर उसे लग रहा है कि पहला प्रयास वो सफल नहीं कर पा रहा है तो मेरे हिसाब से फिर उसने प्लान बी की तरफ सोचना चाहिए। लेकिन जब वो पहली बार लड़ने जा रहा है तो केवल एक ही लक्ष्य है, और वो है केवल और केवल इस परीक्षा में सफलता। मैंने 2 क्वेश्चन पूछे थे। पहला ये भी पूछा था कि क्या चेंज होना चाहिए, और ऑनलाइन वीडियोस के बारे में जो सर का कहना था, 2 भाग में इसका जवाब देते हैं। पहला, चेंजेस आर रिक्वायर्ड इन यूपीएससी पैटर्न। नंबर 1, आप प्रीलिम्स को अगर देखें इस समय, जीएस तो फिर भी हम लोग खींच कर ले जाते हैं, पर सीसैट आप हमें मैथ्स का क्वेश्चन देंगे, इंग्लिश का देंगे, हो सकता है हम कर भी लेंगे, पर हमें नहीं लगता कि शायद किसी गांव से कोई एक ऐसा छात्र है जिसने इन चीजों को बहुत अच्छे से देख रखा और वो सीसैट के वो मुश्किल क्वेश्चंस को, जिसको बाद में जब हम लोग बैठ के की निकालते हैं तो हम लोग भी अपने मालों को खुजलाते रहते हैं कि ये क्या पूछ लिया। वो स्टैंडर्ड या तो कम करिए, या फिर कहीं ना कहीं जो भी क्वालिफाइंग मार्क्स है आप पेपर के जो भी आपका, अगर हार्ड है तो उसके हिसाब से सेट करिए, अगर इजी तो उसके हिसाब से सेट करिए। अभी फिलहाल भी ये लग रहा है, इस बार का भी पीटी पेपर देखे कि सीसैट में अच्छे वो खिलाड़ी जिन्होंने जीएस पे पकड़ बना रखी थी, सीसैट की वजह से उनका शायद कहीं ना कहीं नहीं हो पाएगा, इस बात की बात है। दूसरा, मेंस में आप सब जगह एक प्लेटफॉर्म पे हैं, जीएस, एसए, एथिक्स सब एक जगह है, बस ऑप्शनल एक ऐसा जगह है जहाँ पे आप कोई एक जगह फील नहीं करता। किसी ने ज्योग्राफी ले रखा है, वो बेचारे 250 नंबर लाने के लिए अपने जिंदगी का आधा समय वहीं पे वेस्ट करता रहेगा, ज्योग्राफी, और वहीं पे आप किसी लिटरेचर वाले से मिल लीजिए, संस्कृत वाले से, वो बोलेगा जो ऑलरेडी आ चुका है 10 बार वही आने वाला है, क्यों दिमाग लगाओ इतना, और वाकई में उतना ही आता है। आप इंजीनियरिंग सब्जेक्ट की बात करेंगे 300 नंबर तक आराम से लोग पा सकते हैं। आप सोशियोलॉजी में मेहनत करके भी, आई एम नॉट डिमोटिवेटिंग एनी वन ऑफ यू, अगर आप उसमें कोशिश भी करेंगे तो सोशियोलॉजी में 270, 75 इतना ही पा पाएंगे एवरेज। तो कहीं ना कहीं हम लोग को लेवल ग्राउंड लाना पड़ेगा वहां पे, या तो ऑप्शंस को धीरे धीरे आप फिल आउट करिए, जैसे कि काफी राज्य में करा जा चुका है। तीसरा, इंटरव्यू लेवल, आप मात्र आधे घंटे में किसी की कुंडली नहीं बना सकते। आप खुद झांकिएगा, आपने इतनी मेहनत की है 2 साल 3 साल, और आप इंटरव्यू में गए, हो सकता है इंटरव्यू के सुबह वाले दिन आपके घर में किसी की तबीयत खराब थी, हो सकता है आप परेशान थे, जो भी कंडीशन हो, 30 मिनट में हम आपके वास्तविक रूप को नहीं निकाल सकते। आप उसमें इतने नंबर का अगर वेटेज रख रहे हैं, कहीं ना कहीं बहुत शायद उन लोगों का चयन रुक जाता है जो वाकई में ईमानदारी से सर्विस में जा सकते थे। चौथा, क्रेडिट सिस्टम होना चाहिए यूपीएससी में, जो आजकल के कॉलेजेस में होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर इंटरव्यू क्लियर नहीं हुआ, आप उसको क्रेडिट दीजिए, उस क्रेडिट का यूज करके हो सकता है अपने स्टेट राज्य पीसीएस में उसका रिजर्वेशन का फायदा उठाए या कहीं और उठाए, क्योंकि उसने इतनी मेहनत की है। लेट्स नॉट वेस्ट दिस यूथ। और रही ऑनलाइन वीडियोस की बात, तो देखिए ऐसा है कि मोटिवेशन तो जरूरी है जिंदगी में, पर कंटेंट के बिना मोटिवेशन बिल्कुल वैसा ही हालत होगा। देखने की आपकी स्ट्रैटेजी तो बनी हुई है पर योद्धा नहीं है। आपको मोटिवेशन चाहिए, पर कंटेंट का रोल उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि मोटिवेशन का है। थैंक यू।